सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। आपने अकाउंट अभी बिल्कुल नया ओपन करवाया और आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो और आपको डाउट है कि बिल्कुल नया अकाउंट यदि शो करेंगे तो हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखें, इसमें आपके ये डाउट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हुए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी 3 मंथ या 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए होती है। बट आपने बिल्कुल नया अकाउंट ओपन करवाया और आपने फाइल सबमिट करना चाहते हो, तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। यदि उस कंट्री में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 मंथ या 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी ही होगी, तो उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी और आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। जैसा कि शेंगन में ये देखने को मिलता है, क्योंकि शेंगन में एटलीस्ट 3 मंथ या 6 मंथ की हमें जो बैंक स्टेटमेंट है वो देनी होती है। उस केस में आप सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट सबमिट करोगे तो आपको वीज़ा शायद ना मिले और आपकी फ़ाइल सबमिट होने में भी आपको दिक्कत आए। बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है और आप उन कंट्रीज़ में बिल्कुल नए बैंक अकाउंट के साथ एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, या बिल्कुल न्यू स्टेटमेंट पे भी आप एप्लीकेशन अपनी जो है कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आती हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है और वीज़ा लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट आपको ध्यान रखना है, रिक्वायरमेंट को चेक करके ही अप्लाई करें, क्योंकि बिल्कुल न्यू जो बैंक स्टेटमेंट है, आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। बट रिक्वायरमेंट को देख के अप्लाई करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है। आपने बिल्कुल नया अकाउंट ओपन करवाया और आपके फ़ंड उसमें हैं और आप उस स्टेटमेंट को लगाना चाहते हैं, तो उसके साथ आप एक काम कर सकते हैं कि उससे पहले यदि आपका कोई और अकाउंट था जो आपने क्लोज़ किया है, या फिर उसमें जो ट्रांजेक्शन आपने क्लोज़ की है, आप उस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा के दोनों को इकट्ठे पंच कर सकते हैं। फिर आप किसी भी कंट्री में लगा सकते हैं, चाहे आप शेंगन में लगाएं, चाहे आप कनाडा में करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करें, चाहे आप यूके या न्यूजीलैंड में करें। जस्ट आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी कि आपने वो अकाउंट क्लोज़ क्यों किया है और इस नए अकाउंट में ट्रांजैक्शन शुरू क्यों की है। क्योंकि मैक्सिमम ये चीज़ जो देखने को मिलती है ये जॉब प्रोफाइल में देखने को मिलती है, क्योंकि जब वो एक कंपनी में वो जॉब कर रहे होते हैं, कुछ कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पर्टिकुलर एक बैंक में ही अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होता है। उस बैंक में उनका अकाउंट चल रहा है, वहाँ पे सैलरी आ रही है, दैट्स ओके। बट जैसे ही वो कंपनी चेंज करते हैं और वो कंपनी नए बैंक में उनकी जो है अकाउंट ओपन करवा देती है, तो उसके बाद फिर उनकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल नहीं होती है। तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि वो दोनों ही बैंक की स्टेटमेंट लगा के अपनी जो प्रोफाइल है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं और अपनी स्टेटमेंट जो है वो साथ में लगा सकते हैं। उस केस में प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। आपकी प्रोफाइल ऐसे है तो आप इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से जस्टिफाई करके कवर लेटर में देन एप्लीकेशन करें, तो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपको वीज़ा मिल सकता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।